दे धनाधन एकदम काले कलुट्टे रंग के वो चारों बिल्कुल अपने बाप पर गए। एकदम गुस्सड़ काला रंग, चारों के चारों रंग एवं रूप में एक समान, दूर से देखकर पहचानना एकदम मुश्किल कि कौन बड़ा और कौन छोटा। उन चारों के स्वभाव में भिन्नता थी, फिर भी वे चारों आपस में प्रेम से रहते। जातिगत प्रभाव ऐसा था कि वे चारों के चारों एकदम झूठे, मक्कार, स्वार्थी एवं महा आलसी थे। उस बड़े से मैदान में जहां अक्सर शादी ब्याह एवं अन्य आयोजन होते रहते के सामने वाली कॉलोनी के चौराहे पर इनकी महफिल जमी रहती। वहां से गुजरने वाले हर शख्स पर उनकी कड़ी नजर रहती। वे समानता किसी को परेशान नहीं करते, फिर भी लोग उनके रंग रूप को देखकर उनसे जरा दूर ही रहते। उस मैदान में जब भी खाने पीने का कोई कार्यक्रम होता, इन चारों की मौज रहती। एक दिन सुबह सवेरे से ही उस मैदान में खूब चहल पहल थी। बैंड बाजे, शामियाने, लोगों का हुजूम, गाड़ियों का शोर, खाने पीने के पंडाल से आती खुशबू से उन चारों की आंखों में चमक थी और मुंह से टपकती लार तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों ने मिलकर विचार विमर्श किया कि यदि हम चारों एक साथ गए तो पकड़े जाएंगे, इसलिए हम एक एक करके जाएंगे और उस लजीज खाने का लुत्फ उठाएंगे। काफी देर सोच विचार के बाद उनमें से एक ने हिम्मत दिखाई, पिछवाड़े के गेट से घुस गया अंदर। हलवाई ने देखा तो उसको धुतकार कर भगा दिया। वो चुपचाप वापस आ गया। क्या हुआ, क्या हो रहा है अंदर? तीनों ने उससे पूछा। मैं अंदर गया था, सारा नजारा देखकर आ गया हूँ। खाने में अभी देर है। और वो चुपचाप एक और बैठ गया। थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर दूसरा अंदर गया। हलवाई ने देखा और गुस्से में पत्थर फेंक कर मारा। वार खाली गया। वो भी चुपचाप वापस आ गया। क्या हुआ? दोनों ने पूछा। सारा खाना बन गया है, बस थोड़ी देर में परोसेंगे। कहा थोड़ी देर बाद में आना। इतना कहकर वो भी चुपचाप एक और बैठ गया। थोड़ी देर में तीसरे ने हिम्मत की और वो अंदर घुस गया। हलवाइयों ने उसे देखा और घेर कर खूब पीटा। जैसे तैसे वो बचकर आ गया। क्या हुआ? चौथे ने लुटी पुटी अवस्था में उसको देखकर पूछा। अंदर एक बढ़कर एक आइटम बने हैं, मुझे अच्छे से खिलाया पिलाया तब छोड़ा। इतना कहकर वो भी एक तरफ बैठ गया। तीनों की बातें चौथे को अविश्वसनीय लगी, पर बहुत अच्छे खाने की लालच में उसने हिम्मत की और वो खाना बनाने वाले पंडाल में घुस गया। अंदर सारे हलवाई जैसे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। ये लो, फिर आ गया। सबने एक साथ लात, जूते और लठ बजाने शुरू कर दिए। मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। फिर भी उन बेदर्द हलवाइयों का जी नहीं भरा तो एक हलवाई ने बाल्टी भर गरम गरम पानी लाकर उसके ऊपर डाला और फिर सबने उसे खूब धोया। दे धनाधन बेचारा जैसे तैसे जान बचाकर गिरते पड़ते वापस आया और निढाल होकर गिर पड़ा। तीनों ने पूछा, क्या हुआ, खा आए? हाँ भाई, खा आया। तबीयत से खिलाया, फिर नहलाया, फिर खिलाया। अरे वो तो आने ही नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपनी दुम बचाकर भाग कर आया हूँ। बड़े ही बेदर्द लोग हैं। इतना भी कोई किसी को मारता है क्या? इतना कहकर वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।